और जो ये लोग थे, इन्होंने इस काव्यधारा के जो कवि हैं वो राम को ब्रह्म मानने से क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। राम को ब्रह्म मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कबीरदास लिखते हैं क्या, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। और फिर वे अपने ब्रह्म का स्वरूप क्या करते हैं, स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि उनके जो ब्रह्म है वो कैसे हैं, निर्गुण है, उनका अवतार नहीं है, वो सगुण नहीं है। वो लिखते हैं, निर्गुण राम जपहुरे भाई, अवगति की अविगत की गति लखी न जाई। जो कबीर जो अपने राम की उपासना कर रहे हैं वो क्या है, निराकार हैं, उनका रूप नहीं है। वो जो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं या फिर गोस्वामी तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, इनके जो ईश्वर हैं वो क्या है, सगुण है, उनका एक रूप है। लेकिन जो निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, इनका जो ईश्वर है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, गुण से अतीत है, वो अगोचर है ना। संत कवि इसी निर्गुण ब्रह्म के क्या है, उपासक हैं, और उनकी साधना का लक्ष्य जो है उस वो जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी प्राप्ति है। कैसे, अद्वैत के साथ, है ना। तो ये जो निर्गुण संत के कवि हैं ये अद्वैतवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, और वे ब्रह्म और जीव के बीच अद्वैत की बात करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि अद्वैतवाद क्या है, कि अगर कोई जीव है तो वो जब तक वो अज्ञानता में है, उसको किसी चीज का, जैसे कि ये मानते हैं ना कि ईश्वर है, ईश्वर का ही अंश क्या है, जीव उसी का अंश है, लेकिन वो उसको ये बात पता नहीं है, इसलिए वो अलग अलग मानता है। जिस दिन उसका ये अज्ञानता मिट जाता है, उस दिन वो क्या होता है, वो समझ जाता है कि वो उसी का अंश है, और वो ही ब्रह्म है। उसको ये जब ज्ञात हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, उसे हम अद्वैतवाद कहते हैं, मतलब दोनों का भेद मिट जाना। ठीक है, वे क्या करते हैं, वे ब्रह्म और जीव के बीच जो अद्वैत की बात करते हैं, और दोनों के बीच दिखने वाले भेद को माया सृजित मानते हैं। मतलब जो जीव और ब्रह्म के बीच में भेद है उसका कारण क्या है, कि वो उसकी अज्ञानता है, वो लौकिक मोह माया में या संसार में फंसे होने के कारण ही उसे हम क्या कहते हैं, ये दोनों के अंतर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये मोह माया में फंसे हुए हैं। उनका मानना है कि जीव अपनी अज्ञानता के कारण ब्रह्म के साथ अपने द्वैत को जान नहीं पाता। इसलिए संत जिस साधना पद्धति को अपनाते हैं वह क्या है, हठ योग की साधना पद्धति है। और ब्रह्म और जीव के बीच जो ये अद्वैत का जो भेद है, इसकी ओर संकेत करते हुए रैदास लिखते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जिसकी ज्योति बढ़े दिन राती। रैदास की दृष्टि में जो संबंध चंदन और पानी के बीच है, जो संबंध दीपक और बत्ती के बीच है, वही संबंध किसका है, ब्रह्म और जीवात्मा के बीच है। लेकिन ये जो दोनों के बीच में अंतर दिखाई दे रहा है वो माया की वजह से है ना। इसलिए माया को यही वजह है कि माया को कबीर इसका धिक्कारते हुए लिखते हैं क्या, कि माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुनी फांस लिए कर डोरे, बोले मधुरी बानी। माया जो है, जो दोनों के बीच में भेद है, जीव और ब्रह्म के बीच में, ये किसकी वजह से है, माया की वजह से। और इसने पूरे के पूरे जगत को सत रज और तम, इन तीन गुणों में बांट रखा है। इसलिए जो ब्रह्म का साक्षात्कार तभी हम कर सकते हैं जब इन तीनों गुणों का हम क्या करें, इन तीनों गुणों को नाश करें, या इन तीनों गुणों को हम दबा पाएं। इसको दबाने के लिए क्या है कि हमको जो कबीर के यहाँ जो साधना की पद्धति बताई गई है उस पद्धति के माध्यम से ही हम इसे दबा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आगे वो लिखते हैं कि सतगुण रजगुण तमगुण कहिबे, यह सब तेरी माया, चौथे पद को जो जब चिन्हे, तिन्हि सकल पद पाया। मतलब जब आप सतोगुण तमोगुण रजोगुण इन तीनों गुणों के परे जा करके आप ईश्वर की
भक्ति करते हैं, तब आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप इन चीजों से पार नहीं पाएंगे, तब तक ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं होगी। क्या है? इन तीनों गुणों से परे जाकर चौथे पद, जो इन तीनों गुणों से क्या है, परे है, इसको पहचानने के लिए भ्रम और अज्ञानता से मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और जो किसके पास होता है? गुरु के पास। वो जो क्या है कि आप इन चीजों से, मनुष्य क्या है कि लौकिक मोह माया में फंसा हुआ है। यह जगत क्या है? नश्वर है। तो गुरु वो रास्ता बताता है कि इसके माध्यम से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और वो क्या क्या रास्ते हैं, इसको देखिए कि इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और गुरु के पास इसका क्या है? रास्ता उपलब्ध है। गुरु ही ब्रह्म के रहस्य का क्या कर सकता है? उद्घाटन करके साधक को ब्रह्म के साथ उसके अद्वैत की जानकारी देता है। जो जीव है, जीव तो अज्ञानता में डूबा हुआ है। इसके लिए जो उसका गुरु है, गुरु ही उसको रास्ता बताता है। वो उसे बताता है कि नहीं, तुम ईश्वर के अंश हो और किस रूप में हो, और वो फिर ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। इसलिए जो इनके यहाँ गुरु का यही वजह है कि इनके यहाँ पे क्या है? गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है ना। इसी वजह से जब कबीर लिखते हैं क्या कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लांगो पाओ, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। मतलब जो ईश्वर की प्राप्ति है, साधक को जो ज्ञान मिलेगा, वो किससे मिलेगा? गुरु के माध्यम से। गुरु ही उसको रास्ता दिखा सकता है। और वह ब्रह्म के साथ, जो गुरु है उसका, वह ब्रह्म के साथ अद्वैत की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। जब साधन उसका सफल होता है, तो उसका ब्रह्म ब्रह्म से जब उसका साक्षात्कार होता है, तो क्या पाता है कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा है आकार। मतलब जो उसका गुरु है, गुरु ही क्या है? ब्रह्म के रूप में है। वो यहाँ पे मनुष्य शरीर धारण करके आया हुआ है। जो इस संसार में जो मनुष्य लौकिक या सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, उनको बताने कि आपका यह संसार नहीं है, आपका असली घर ये नहीं है, आपका असली घर ऊपर है, आप यहाँ मोह माया में फंसे हुए हैं। और एक दिन इस संसार को, ये भौतिक शरीर को छोड़ करके जाना है। और यही चीजें पूरे संत काव्य में हमें दिखाई देती हैं। ठीक है। और स्पष्ट है क्या कि अतः ब्रह्म और जीव में ये जो अद्वैत्य है, ये क्या रहता है? हमेशा दिखाई देता है। कबीर लिखते हैं कि कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कथो ज्ञानी। मतलब वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, वो और जो ब्रह्म है, दोनों एक ही हैं। ईश्वर जो है हर किसी के अंदर क्या है? विद्यमान है, लेकिन उसे पता नहीं है। जिस दिन आप इनके बताए हुए रास्ते के माध्यम से आप जो इन दोनों के बीच में एक माया है, एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दा के पार पहुंचेंगे आप, जब आपको ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी, या ईश्वर को जब आप प्राप्त करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये दोनों एक ही हैं। क्या? कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। तो इस प्रकार से क्या है कि स्पष्ट है कि संत साहित्य में जो ब्रह्म है, जीव और जगत के बीच का जो अंतर संबंध का उद्घाटन किया गया है। और इसलिए यह अपने स्वरूप में क्या है? रहस्यवादी है। इसका विषय सर क्या है? इसकी अमूर्त व्याख्या है। क्या होगी? क्या? सर इसकी कि जो व्याख्या क्या होगी जो कि आपने? कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी। मतलब जो कुंभ के, जो कुएं के अंदर जो जल है, चाहे जल के भीतर जो कुआं है, दोनों के अंदर क्या है? जल ही है। ठीक है। अगर कुंभ जो कुआं है वो फूटे, या फिर आप एक तरीके से मानिए कि चाहे वो किसी नदी का पानी हो, चाहे वो गिलास के अंदर पानी हो, दोनों के अंदर क्या है? पानी ही है, दोनों एक ही है। ऐसे ही वो हमें जयशंकर प्रसाद के यहाँ दिखाई देता है क्या? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे, जड़ या चेतन।
वहां पे क्या है कि दोनों के अंदर क्या है, जल ही है, एक ठोस रूप में है, एक तरल रूप में है। यहाँ पे भी वो इसी तरीके का एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाहे वो कुएं का जल हो, चाहे जल के भीतर कुआं हो, दोनों के भीतर क्या है, पानी ही है। अब जिस दिन कुआं फूट जाएगा और उसका जो पानी फैल जाएगा और दोनों एक में जब मिलेंगे, तब ये पता चलता है कि दोनों क्या है, एक ही है। और ये जो ज्ञान की बात है, ये लोग देखते रहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता। इस मार्ग पे ले जाने का कार्य जो करता है वो उनका गुरु है। गुरु उनके अपने शिष्यों की क्या करता रहता है, संभाल करता रहता है, उसे बताता रहता है कि नहीं, ये आप इसी रास्ते पे चल करके और इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं, ये सत्य है, ये असत्य है, इन चीजों का ज्ञान गुरु ही देता है। ठीक है। वो बताते हैं कि जो ईश्वर है वो क्या है, अमूर्त है, और जो जीव है वो मूर्त है। जो ब्रह्म है वो अमूर्त है, जो जीव है वो साक्षात दिखाई दे रहा है। और इन दोनों का मिलन कैसे हो सकता है, ये दोनों कैसे मिल सकते हैं, इन चीजों की ही बातें की गई हैं। और ये जो मिलन की प्रक्रिया है, मतलब जो ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है, वो क्या है, अमूर्त है। आप इसको अंतः साधना के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अपने शिष्यों को क्या करता है, अपने हर जो गुरु होता है, वो किसी न किसी वो अपने समय का कोई जो सुमिरन कहते हैं ना, कि सुमिरन मतलब किसी को सुमिरना मतलब याद करना। जब आप उसको याद करते हैं, बार 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 याद करते हैं ब्रह्म को, तो वो आपको आता है। वो फिर धीरे 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 वो जो आपके जो कर्म है, कर्मों के भी ऊपर इसमें संत काव्य में बहुत लिखा गया है कि पाप और पुण्य को लेकर के, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस दिन पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाएंगे, उस दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और आपको ये पता चलेगा कि जो जीव है वो भी क्या है, ब्रह्म ही है, और दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। दोनों के बीच में भेद होने का एकमात्र कारण है, वो क्या है, अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण ही जो जीव है वो इस संसार में, इस भौतिक संसार में क्या है, फंसा हुआ है। ठीक है। और इस यही वजह है कि इनके जो संत काव्य धारा है, इसमें हमें वो दिखाई देता है, क्या कहते हैं, रहस्यात्मकता भी हमें दिखाई देती है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अगला जो हम लोग देखेंगे, अगली जो काव्य धारा है वो क्या है, प्रेमाख्यानक काव्य धारा है। ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस किस दार्शनिक आधार का प्रयोग किया गया है। जो सूफी जो मत के प्रेमाख्यानक काव्य को जो आधार, दार्शनिक आधार प्रदान करता है, वो जो प्रेमाख्यानक काव्य है उसका जो दार्शनिक आधार है वो क्या है, सूफी मत है। और सूफी मत का जो आविर्भाव है वो ईरान में होता है। ईरान का समाज जो है वो मातृसत्तात्मक है, और इसलिए जो सूफी मत में जो ब्रह्म की परिकल्पना की गई है, वो किसके रूप में की गई है, एक स्त्री के रूप में की गई है। और ये जो सूफी दर्शन में माना जाता है कि ये जो अलौकिक नूर अर्थात ब्रह्म खुद को लौकिक हूर अर्थात मतलब स्त्री रूप में क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। और इसलिए सूफी साधना के रूप में सूफी साधना में रूप का निषेध नहीं, रूप की स्वीकृति है। और वहां पर यह माना जाता है कि लौकिक हूर अर्थात जो रूप के जरिए ही अलौकिक नूर अर्थात अरूप ब्रह्म तक क्या किया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। यही कारण है कि सूफी साधना पद्धति में नारी को साधना के मार्ग में बाधक नहीं माना गया है, और उसको इसके बजाय क्या माना गया है, अनिवार्य माना गया है। लेकिन अगर हम इसके अलावा संत मत में देखें तो स्त्री को क्या माना गया है, बाधक माना गया है कि जो पुरुष है वो अगर स्त्री के साथ में ज्यादा अगर रहता है तो उसको वो उसी के चक्कर में रहेगा, वो अपनी साधना पद्धति पर ध्यान कम दे पाएगा। और वो इस माया में, जो ये मोह माया है, ये जो सांसारिक दुनिया है, ये वो इसी में फंसा रहेगा। जो सर एक बार सूफी मत को लिखवा दीजिएगा। आप लोग अभी लिखोगे? सर आपको जैसा ठीक लगे, पर इसको लिखवा दीजिएगा, ये जरूरी है लग रहा है। ठीक है, लिखवा देंगे। और जो यहाँ पे जो यही कारण है कि सूफी साधना पद्धति में क्या है,
नारी को साधना के मार्ग में बाधक न मानकर वो उसमें सहायक माना गया है। ठीक है, वहां पे जो सूफी मत में है, वो नारी के बिना साधना की पूर्णता की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए नर नारी के संयोग जो है के संयोग से ही सूफी जो साधना पद्धति है उसमें क्या है, चरम परिणति की प्राप्त करती है। दूसरा है कि सूफी मत इस्लाम की उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस्लाम धर्म की तरह सूफियों का भी ब्रह्म क्या है, वो निर्गुण है। सूफी दर्शन में जो ब्रह्म और जीव हैं, इनके बीच में अद्वैत पर जोर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत के जो उसके यात्रा है, इस क्रम में क्या है, तीन अलग अलग सत्ता के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया है। किसको? ब्रह्म, जीव और जगत, इन तीनों को तीन अलग अलग सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। उसमें जो साधक की साधना का लक्ष्य ब्रह्म के साथ अद्वैत की प्राप्ति है, और इसके लिए प्रेम मार्ग पर जोर दिया गया है। ईश्वर को आपको अगर प्राप्त करना है तो वहां पे साधना पद्धति पर संत मत में जोर दिया गया था, लेकिन सूफी मत में किस पर जोर दिया गया है? प्रेम मार्ग पर। और यही कारण है कि सूफी साधना लौकिक प्रेम के ही आध्यात्मिकरण का प्रस्ताव करती है। और जो यहाँ पे लौकिक प्रेम है सूफियों के यहाँ, वो ईश्वरीय प्रेम के समक्ष जो मनुष्य का प्रेम है उसको क्या करते हैं, श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। और यही वजह है कि जैसे लिखते हैं कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, है ना। तो वो जो मनुष्य का प्रेम है, इस प्रेम के माध्यम से ही वो ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो इसी तरीके से हम देखते हैं कि सूफी दर्शन में जो प्रेमाख्यानक काव्य को जो दार्शनिक आधार प्रदान करता है, वो क्या है कि इसका जो प्रेमाख्यानक काव्य है वो ना पूरी तरीके से दर्शन में बधा हुआ नहीं है। न तो पूरी तरीके से दर्शन में बधा है, और न ही सूफी मत तक सीमित है। इस पर दोनों दर्शन का, इस पे ना दर्शन का भी प्रभाव है। भारतीय दर्शन के प्रभाव के कारण ही इस्लाम में इस्लामी एकेश्वरवाद के बजाय बहुदेववाद की अभिव्यक्ति मिली। साथ ही साधना मार्ग में जो प्रेमाख्यानक काव्य से जुड़े अधिकांश रचनाकारों ने ब्रह्म जीव जगत के जो अंतर संबंध का जो उद्घाटन किया है, वह उसे सूफी परंपरा के बजाय भारतीय परंपरा के कहीं अधिक करीब लाता है। इसमें है कि जो सूफी काव्य लिखे गए, इनका जो कहानी है, वो जो तत्व लिया है वो यहाँ के किसी मिथक के आधार पे, कोई प्रचलित कहानी पहले से रही है उसी के आधार पे इसको लिखा है। ठीक है, तो उसकी जो परंपरा है वह सूफी परंपरा के बजाय भारतीय परंपरा के अधिक करीब है। इसके अतिरिक्त इसमें जो हमें दिखाई देता है कि इसमें हठ योग से जुड़ी हुई शब्दावली का प्रयोग भी होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि दार्शनिक धरातल पे प्रेमाख्यानक काव्य में भी क्या है, भारतीय और अभारतीय, मतलब जो उनके यहाँ का दर्शन, इस्लाम दर्शन का जो भी तत्व है, उन दोनों तत्वों का इसमें क्या है, समावेश है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो कृष्ण भक्ति जो रहा है वो क्या रहा है, और उसमें किस तरीके से इन दर्शनों का उपयोग किया गया है। तो कृष्ण भक्ति काव्य को जो दार्शनिक आधार अगर किसी ने दिया, तो वो दो लोग थे। कौन? निम्बार्काचार्य थे और वल्लभाचार्य। जो निम्बार्काचार्य हैं, इनका जो है ना, इनके जो ईश्वर प्राप्ति के हैं मार्ग है, उसमें सगुण का महत्व है। अभी तक तो निर्गुण था, निराकार था, दोनों में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सगुण होगा। तो निम्बार्क कृष्ण को क्या मानते हैं, सच्चिदानंद मानते हैं, और भगवत की परंपरा को विकसित करते हुए राधा को भी अपनी कृष्ण उपासना में कृष्ण के ही समान महत्व देते हैं। इनका जो जोर है वो प्रपत्ति पर है, मतलब शरणागति पर है। आगे चलकर वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद की विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। वे ब्रह्म को सगुण व निर्गुण जो ब्रह्म है उसके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों पर जोर देते हैं। उन्होंने जो राधा की परिकल्पना की, वो कृष्ण में क्या है, परम शक्ति के रूप में उसको दिखाते हुए उसको अवतारवाद में उसके आस्था
प्रदर्शित करते हैं और उनके लीला वर्णन पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। जैसे कि जितना भी आप कृष्ण काव्य देखेंगे उसमें कृष्ण के लीलाओं का बहुत ज्यादा महत्व है, चाहे उनके बाल रूप का हो, चाहे उनके सखियों के साथ में जो उनके संबंध रहे, या फिर जो उद्धव गोपी संवाद है, इन चीजों को लेकर के, इन चीजों को आधार बना करके उस पे काव्य लिखा गया। जो है वल्लभाचार्य ने सत, चित्त और आनंद के परिप्रेक्ष्य में ब्रह्म, जीव और जगत के अंतर संबंध की व्याख्या करते हैं। और उनकी दृष्टि में जीव की साधना का उद्देश्य क्या है? आनंद तत्व की प्राप्ति है। आनंद तत्व के प्राप्त होते ही जीव क्या होता है? सच्चिदानंद अर्थात ब्रह्ममय हो जाता है। इसके लिए वल्लभाचार्य ने किस पे बल दिया है? पुष्टि मार्ग पर, पुष्टि पर बल दिया है। पुष्टि का आशय है ईश्वर से क्या करना? अनुग्रह करना। इस अनुग्रह की प्राप्ति के लिए वल्लभाचार्य प्रेम लक्षणा भक्ति पर जोर देते हैं कि आप जितना प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करेंगे, उनके शरण में जा करके उनसे अनुग्रह करेंगे, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। जैसे कि पुष्टि मार्ग के लिए लिखा भी गया है कहीं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको लेना है वो ले लो। जब इसकी स्थापना किया गया था तब ये किसी ने बोला था। तो इसमें क्या है कि वल्लभाचार्य ने जो वल्लभाचार्य के द्वारा जो कृष्ण भक्ति को जो प्रचारित और प्रसारित करने के लिए जिन जिन संप्रदायों का स्थापना किया गया, उसे क्या कहा गया है? पुष्टि मार्ग। और यह संप्रदाय जिस भक्ति की प्रस्तावना करता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्टि मार्गीय भक्ति कहते हैं। पुष्टि का अर्थ है अनुग्रह। ठीक है। पुष्टि मार्ग में ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा मुक्ति पर जोर दिया गया है। यह ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रस्तावना करता है। स्पष्ट है कि पुष्टि मार्ग में साधक ईश्वर के प्रति प्रेम करता हुआ सहज ही खुद को ईश्वर के अनुग्रह का हकदार बना लेता है और यह अनुग्रह उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। वल्लभाचार्य के वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवादी जो दर्शन दिया इन्होंने, उसमें पुष्ट मार्गीय भक्ति को पुष्ट मार्गीय भक्ति को अगर दार्शनिक आधार जो प्रदान किया है वो है शुद्धाद्वैतवादी दर्शन ने। और यहाँ पे जो है ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में माना गया है। लेकिन सगुण जो निर्गुण है, निराकार के प्रति ध्यान को केंद्रित करना अपेक्षा कठिन है, और इसलिए जो निर्गुण है उसके प्रति आप ध्यान उतना नहीं लग सकता, आप अपने मन को नहीं रोक सकते। इसलिए वो पुष्टि मार्ग में जो भक्त है वो सगुण की उपासना ज्यादा करते हैं। इसी दृष्टि में प्रेम मार्गी साधना अपेक्षाकृत आसान होती है, और यही वजह है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी ईश्वर का इसमें साधना कर सकता है और वह उससे अनुग्रह करके मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे, सूर कुंभ पर कृष्ण, सूरदास, कुंभदास, परमानंदास, कृष्णदास, वो पुष्ट मार्ग में दीक्षित करते हुए इसका प्रवर्तन किया। आगे चलकर उनके जो पुत्र थे विठल दास ना, उनके भी क्या थे? 4 शिष्य थे। कौन कौन से? विठल दास के कौन कौन से? गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्नंद और फिर चतुर्भुज दास और नंददास, है ना, ये 4 शिष्य थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित इन 8 कवियों को ही क्या कहते हैं? अष्टछाप कवि के नाम से जाना जाता है। और इन अष्टछाप कवियों के ने जो कृष्ण के लीला वर्णन के जरिए जो प्रेम लक्षणा भक्ति की अभिव्यक्ति दी, और पुष्टि मार्ग व इसके सिद्धांतों को दूर दूर तक इन्होंने ही क्या किया? फैलाने का काम किया है। लीला वर्णन के क्रम में उन्होंने कृष्ण के जो बाल रूप हैं और युवक रूप को आधार बनाया, और यही वजह है कि इनके यहाँ लीला के केंद्र में जो हम देखते हैं उसमें क्या है? श्रृंगार और श्रृंगार रस और वात्सल्य रस हमें दिखाई देता है, क्योंकि प्रेम का वर्णन करने की वजह से यहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन है। ठीक है। जो लास्ट है वो है इसमें चौथा जो काव्य धारा हमें दिखाई देता है वो है राम भक्ति काव्य धारा। ठीक है।
और इसमें जो है जो दार्शनिक आधार इसका है वो क्या है कि रामानुज ने जो विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया था वो है। तो इसको हम बता देते हैं, फिर आपको जो ये जो चार इसके जो महत्वपूर्ण तीन चार संप्रदाय हैं उसके बारे में हम आपको अभी फिर से बताएंगे। पिछली क्लास में उसके रामानुजाचार्य का द्वैतवाद था उसके बारे में, अद्वैतवाद था उसके बारे में हमने बताया था। जो तुलसी के भक्ति का जो दार्शनिक आधार है वो है क्या, रामानुज का विशिष्ट अद्वैत, जिसका आविर्भाव शंकराचार्य के द्वैतवाद की वैचारिक प्रतिक्रिया में हुआ, जहां शंकराचार्य ने ब्रह्म और जीव के अद्वैत की कल्पना करते हुए ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या की घोषणा करते हैं। वही जो रामानुजाचार्य हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्म और जीव के अद्वैत को स्वीकार करते हैं। किंतु उस अद्वैत जो अद्वैत तत्व है उसको विशिष्ट प्रकृति वाला बतलाते हैं। कारण यह है कि इस अद्वैत में भी द्वैत का भाव विद्यमान रहता है, और यही कारण है कि रामानुज मोक्ष की बात नहीं करते। यहाँ जो मिलन है वो साध्य नहीं है, मिलन की चेष्टा ही क्या हो जाती है, साध्य हो जाती है। साधक की साधना का लक्ष्य ब्रह्म के साथ अद्वैत जो अद्वैत्व है उसकी प्राप्ति नहीं, ब्रह्म की निकटता की चाह है, उसे साक्षी बनाकर महसूसने का भाव है। इसलिए रामानुज सहित जो सगुण भक्त के जो कवि हैं, भक्ति करने वाले लोग हैं, वो किसके भक्ति भेद के अंतर्गत आता है। अगर यह जो इसके जो भेद हैं इन दोनों के बीच में अगर ये समाप्त हो जाए तो क्या है कि उसका उपासना कौन करेगा। इसलिए इसके लिए उपासक और उपास्य की जो सत्ता है उसके बीच में भेद आवश्यक है, ऐसा इनका मानना है। और इसलिए वो ब्रह्म और जीव के बीच में ये जो भेद है उसे बनाए रखने पर बल देते हैं, और कहते हैं कि ये जो जन्म और मरण के लिए ये जो चक्र है वो इससे मुक्ति नहीं चाहते। शंकराचार्य ने रामानुज की भिन्नता मतलब जगत संबंधी जो अवधारणा है उसको भी लेकर के क्या है उनसे मतभेद है। शंकर ने जो शंकराचार्य थे उन्होंने जगत को असत्य माना, लेकिन जो रामानुजाचार्य ने कार्य कारण संबंध के परिप्रेक्ष्य में ब्रह्म जीव और जगत के अंतः संबंध की व्याख्या करते हुए बतलाते हैं कि अगर ब्रह्म सत्य है तो उसकी रचना मतलब जो जगत है वो असत्य कैसे हो सकता है। यहाँ ब्रह्म अगर कारण है तो उसके द्वारा जो संपादित जो अगर ब्रह्म है तो उसके द्वारा जो संपादित कार्य हैं वो उसी के द्वारा ही संपादित हैं। इसलिए रामानुज ब्रह्म की सत्यता के आधार पर जगत की क्या करते हैं, सत्यता की घोषणा करते हैं। यही कारण है कि रामानुज जिस भक्ति की प्रस्तावना करते हैं वह जीवन और जगत के सापेक्ष स्वरूप ग्रहण करती हुई आती है। उनका ब्रह्म निर्गुण निराकार नहीं रह जाता, वह क्या है वरन सगुण और साकार है। ठीक है। राम भक्ति काव्य धारा का जो चिंतन है और दर्शन का तात्विक पहलू जो है वो पहले ही रामानुज से प्रभावित नहीं है, वरन इसके सामाजिक दर्शन और इसकी समन्वयवादी चेतना पर भी रामानुज का प्रभाव है। रामानुज ने लोक और शास्त्र के बीच लंबे समय से चल रहे द्वंद्व के मद्देनजर जो बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया था। उन्होंने भक्ति के धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता की घोषणा की। इसमें जो है ना कि हम लोग वो देख लेते हैं क्या कहते हैं, जो इसके दार्शनिक आधार हैं इसको लेकर के आप लोग कुछ लिखेंगे। आप लोगों को मैं कुछ लिखा देता हूँ। लिखवा दीजिए। थोड़ा सा लिखना हो ना तो आप लोग लिख लीजिए कि तीनों दर्शन मुख्य रूप से है कौन कौन सा और किसके आधार पर हमें बात करना है।
और जो पहला लिखना है वो अगर आप लोग लिखना चाहें, सब लोग लिखेंगे। यस सर। ठीक है। जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, इसके बारे में तो मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था, लेकिन अब इस पे बात कर रहे हैं पूरा, तो इसको आप थोड़ा जो दर्शन है तीनों चारों, उसको आप लोग लिख लीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, कोई एक लोग अपना माइक ऑन रखे है ना, जिससे कि लिखवाने में वो बता सके कि हाँ छूट रहा है या नहीं, या किस रूप में मुझे लिखाना है। ओके सर, बता देंगे। ठीक है। आप लोग लिख लीजिए जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद। शुरू करें? यस सर। इसमें लिखे शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद कहलाता है। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। जिसके अंतर्गत जो पारमार्थिक और वास्तविक स्तर पे, जिसके अंतर्गत पारमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता को स्वीकार किया गया है। सिर्फ एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। एक ही सत्ता के बाद क्या है सर? एक ही सत्ता को अर्थात ब्रह्म को ही स्वीकार किया गया है। अगला पॉइंट लिखिए। आत्मा और ब्रह्म क्या है? एक ही है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जगत में आत्माओं के बीच वैविध्य या अंतर अवश्य दिखाई देता है। जगत में या संसार में आत्माओं के बीच अंतर अवश्य दिखाई देता है, किंतु ये जो अंतर है वो वास्तविक नहीं है। किंतु यह अंतर वास्तविक नहीं है। यह अंतर वास्तविक नहीं है। ये जो विभिन्न आत्माएं हैं, ये विभिन्न आत्माएं ब्रह्म की ही क्या है? आभास है या प्रतिबिंब है। ये आत्माएं, ये विभिन्न आत्माएं ब्रह्म की आभास या प्रतिबिंब है। सर रिपीट करना एक बार। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जगत में जो आत्माओं के बीच में ये विविधता या अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये जो अंतर है ये वास्तविक नहीं है। ये क्या है? आत्मा जो है, ये जो आत्मा है, ये ब्रह्म की छाया है या ब्रह्म का प्रतिबिंब है। और सत्य के जो यहाँ पे जो सत्य है, इसके तीन स्तर हैं। पहला है पारमार्थिक सत्य के तीन स्तर हैं। सत्य के
तीन स्तर है। पहला पारमार्थिक, दूसरा व्यावहारिक, तीसरा प्रातिभाषिक, अब फिर से उसे मैं डिफाइन करा रहा हूँ। पिछली क्लास में शायद ये सब मैंने बताया था अच्छे से। यस सर। हाँ, तो जो पारमार्थिक पहला वो जो पारमार्थिक है उसको हम डिफाइन करेंगे। क्या कि पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, वो किसकी है? ब्रह्म की है। तो लिखिए, पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही ब्रह्म की सत्ता है, एक ही ब्रह्म की सत्ता है। ब्रह्म और आत्मा में अभेद है, ब्रह्म और आत्मा में अभेद है। व्यवहारिक स्तर पे जो ख था हम लोगों का कि व्यवहारिक स्तर पे उसमें लिखिए कि व्यवहारिक स्तर पर भी इसमें कितनी है? तीन सत्ताएं हैं। व्यवहारिक स्तर पर इसमें तीन सत्ता है। ईश्वर, जीव, जगत। व्यवहारिक स्तर पर तीन सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव तथा जगत। आगे लिखिए, ईश्वर ब्रह्म का सगुण रूप है, ईश्वर ब्रह्म का सगुण रूप है। ईश्वर ब्रह्म का सगुण रूप है। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जो शरीर से युक्त होने के कारण ब्रह्म नहीं, जीव ब्रह्म का क्या है? प्रतिबिंब है। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। शरीर से क्या? जो शरीर से युक्त होने के कारण, मतलब जो आत्मा है वो शरीर को धारण किया हुआ है, तभी वो इस रूप में दिखाई दे रहा है। आत्मा क्या है? अगोचर है, वो दिखाई नहीं देता है ना। वो शरीर से युक्त होने के कारण, मतलब जितने भी यहाँ पे मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वो घूम रहे, हर किसी के अंदर आत्मा है। और ये जो आत्मा है वो उसे एक शारीरिक शरीर में बंद कर दिया गया है, और शारीरिक शरीर में बंद करने के कारण ही वो अपने आप को नहीं पहचान पा रही है कि क्या वो ब्रह्म है। ये कहने का मतलब है। तो लिखिए, जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है, अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। और जो जगत है वो ब्रह्म का क्या है? आभास मात्र है। जो जगत है वो ब्रह्म का आभास मात्र है। इसकी रचना, इसकी रचना ईश्वर, इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। सर एक बार रिपीट करना इसकी रचना। इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। जो जो पारमार्थिक स्तर पे जो भेद बताया गया, उसमें ये बताया गया कि ईश्वर एक ही है, और ईश्वर जो ब्रह्म और आत्मा में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। व्यवहारिक स्तर पे जो हम देखते हैं उसमें ये बताया गया कि क्या है? ईश्वर ब्रह्म का सगुण रूप है, और जो जीव है वो क्या है? ब्रह्म का प्रतिबिंब है। और जो ये संसार है, ये जो जगत है, वो क्या है? ईश्वर का
छाया है वो माध्यम इस माया के माध्यम से इसकी रचना किया है। ठीक है। जो अगला पॉइंट है वो लिख लीजिए कि शंकर के अनुसार, शंकर अर्थात वो शंकराचार्य के अनुसार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। बंधन का कारण सिर्फ इतना है, बंधन का कारण सिर्फ इतना है कि बंधन का कारण सिर्फ इतना है कि शरीर से युक्त होने के कारण, शरीर से युक्त होने के कारण आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल गई है। और जो उसके मूल स्वरूप को भूल गई है, उसके बंधन का कारण, उसके बंधन का कारण अज्ञान है। उसके बंधन का कारण अज्ञान है। अतः मोक्ष की जो प्राप्ति है, अतः मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से ही हो सकती है। अतः मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से हो सकती है। जैसे ही आत्मा को, जैसे ही आत्मा को अपने असली स्वरूप, जैसे ही आत्मा को अपने असली स्वरूप, कोष्ठक में लिखिए अहम ब्रह्मास्मि, अपने असली स्वरूप, कोष्ठक में अहम ब्रह्मास्मि, असली स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है, वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्म हो जाती है, और वह ब्रह्म हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का, मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता। ये शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, ये आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। हाँ, इसमें ये है ना कि जो ईश्वर है और जो जीव है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, इन चीजों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि दोनों एक ही हैं। जो ब्रह्म है वो, और जो ये जीव है संसार में, ये जितने मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सब क्या है, एक ही हैं। लेकिन वो अपने शारीरिक जो बंधन है, वो क्या शारीरिक बंधन क्या है, जो जैसा कर्म करता है ना, उसके कर्म के हिसाब से उसको वैसे योनि में जन्म मिलता है। ठीक है। वो उनके कर्मों के कारण जैसी योनि में जन्म मिला है, मतलब जैसे शरीर में जन्म मिला है, वो उसका बंधन है। तो ये जो भेद है, वो ये जो दोनों का भेद है, उसका मुख्य कारण क्या है, उसको जो शरीर मिला हुआ है। ठीक है। जिस दिन मनुष्य या फिर जो भी जीव है वो अपने इस शरीर से बाहर निकल करके मोक्ष की प्राप्ति करता है, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, दोनों एक ही हैं, ये उसे पता चल जाता है। और ये भेद का कारण क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता मतलब उसके द्वारा किए गए कर्म, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा वैसी योनि में जन्म मिलता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो आपको दूसरे योनि में जन्म मिलेगा, उससे अच्छा किया, उससे अच्छा किया, तो अलग अलग इसी तरीके से योनियों में जन्म मिलता रहता है।
आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आप जो जन्म है वैसे ही योनि में होता है। तो इनका ये मानना है कि इन जो इन दोनों ईश्वर और ब्रह्म के बीच में जो ये भेद है उसका कारण क्या है? ये शरीर का बंधन है। जिस दिन ये बंधन समाप्त हो जाएगा उस दिन आप का ये जो शरीर से जिस दिन बंधन आपका समाप्त हो जाएगा उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों में भेद नहीं है। जो बार बार ये जो जन्म और मरण, ये जो संत काव्य में आपको दिखाई देगा, इससे मुक्ति की बात, इससे मोक्ष की बात, इसकी बात की जाती है। तो ये जो बार बार जन्म हो रहा है इसका कारण क्या है? आपके कर्मों का फल। आपने किसी के लिए बहुत अच्छा पुण्य किया और पाप किया, दोनों का फल आपका लिखा जा रहा है। और जिस दिन दोनों बराबर हो जाएगा, संत क्या करते हैं कि जो इनके गुरु हैं, ठीक है, गुरु के माध्यम से गुरु इन्हें बताता रहता है कि भाई ये काम अभी इतना साधना करना है, ये करना है, आप पिछले जन्म में क्या किए थे, क्या कर्म था, वो भी इनके जो किए गए कर्मों का फल है उसे काटता भी रहता है। इसके माध्यम से जिस दिन दोनों पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं उस दिन इनको क्या है, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है और ये अपने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये वही है। ठीक है। अगला है रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत। ठीक है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत। आवाज आ रही है? यस सर, लिखवा दीजिए, लिख लिया। लिखिए रामानुजाचार्य जो ये लिखिए, रामानुज का दर्शन, रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। यह शंकराचार्य के यह शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खिलाफ, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खिलाफ यह शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खिलाफ पहली प्रतिक्रिया है। पहली प्रतिक्रिया है। आगे लिखिए, रामानुज ने रामानुज ने रामानुज ने अंतिम सत्ता को रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए उसके भीतर द्वैत की स्थापना की। उसके भीतर द्वैत की स्थापना की। इसलिए इसलिए इसे विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। इसलिए इसे विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, इस दर्शन में क्या? नेक्स्ट तारे से लिखूं? हाँ हाँ,
नेक्स्ट लाइन है, आप लिखिए, इस दर्शन में तीन भेद बताए गए हैं, तीन भेद बताया गया है। इस दर्शन में तीन भेद बताया गया है। उसमें रोमन में लिख दीजिएगा 1 2 3। क्या है? पहला सजातीय भेद, सजातीय भेद। दूसरा है विजातीय भेद, दूसरा विजातीय भेद। तीसरा है स्वगत भेद, स्वगत, स्वगत भेद। सर एक बार रिपीट कर दीजिए कौन कौन से भेद है। पहला है सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। अब हेडिंग डालिए, सजातीय भेद के वो सजातीय भेद का अर्थ। सजातीय भेद का अर्थ है, आगे लिखिए, एक ही वर्ग की, एक ही वर्ग की दो वस्तुओं में भेद, एक ही वर्ग की दो वस्तुओं के बीच भेद। जैसे एक मनुष्य व दूसरा मनुष्य, जैसे एक मनुष्य व दूसरे मनुष्य के बीच का भेद। जैसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच का भेद। अगला लिखिए, विजातीय भेद का अर्थ। विजातीय भेद का अर्थ। दो भिन्न वर्गों से संबंधित, दो भिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं के बीच का भेद। दो भिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं के बीच का भेद। एग्जाम्पल के रूप सर में लिख लीजिए, जैसे क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए लाइन। दो भिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं का भेद। जैसे मनुष्य और पुस्तक के बीच, जैसे मनुष्य और पुस्तक के बीच का अंतर। जो तीसरा है उसको लिखिए, तीसरा है स्वगत भेद का अर्थ। स्वगत भेद का अर्थ। किसी वस्तु तथा उसके किसी अंश का भेद। किसी वस्तु तथा उसके किसी अंश का भेद। जैसे जैसे पेड़ और उसकी टहनी का भेद। जैसे पेड़ और उसकी टहनी का भेद।
आगे लिखिए, इतना लिख लिया? यस सर। आगे लिखिए, शंकर ने तीनों ही भेदों का खंडन किया था। शंकर ने तीनों ही भेदों का खंडन किया था, क्योंकि क्योंकि न कोई सत्ता ब्रह्म के समान है, क्योंकि न कोई सत्ता ब्रह्म के समान है और न ही भिन्न। और न ही उसके भीतर कोई अंश अंशी का भेद है, और न ही उसके भीतर और न ही उसके भीतर कोई अंश अंशी का भेद है। रामानुज ने रामानुज ने सजातीय और विजातीय भेदों का तो खंडन किया, सजातीय और विजातीय भेदों का तो खंडन किया, परंतु स्वगत भेद को स्वीकारा है। किंतु स्वगत भेद को सर रिपीट स्वीकारा है। करना, खंडन किया। किंतु खंडन किया, किंतु स्वगत भेद को स्वीकारा है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए एक बार। सजातीय और विजातीय भेदों को दो खंडन किया है, परंतु परंतु स्वगत भेद को स्वीकारा है। परंतु स्वगत भेद को स्वीकार किया है। ईश्वर अंशी है, ईश्वर अंशी है, जबकि आत्मा और जगत उसके अंश हैं। जबकि आत्मा और जगत उसके अंश हैं। अगला पॉइंट लिखिए, रामानुज के अनुसार रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं। रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं और उनकी वास्तविक सत्ता है। और उनकी वास्तविक सत्ता है। वे ब्रह्म के वे ब्रह्म के आभास नहीं है। वे ब्रह्म के आभास नहीं है। इसलिए इसलिए आत्मा
और जगत, इसलिए आत्मा और जगत, इसलिए आत्मा और जगत दोनों सत्य हैं। अगला पॉइंट लिखिए। रामानुज ने स्पष्टतः कहा है, रामानुज ने स्पष्टतः कहा है कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, और वह सगुण है, और वह सगुण है। सद, चित्त और आनंद, सद, चित्त और आनंद, सत, चित्त और आनंद उसके गुण हैं। अगला पॉइंट लिखिए। रामानुज के अनुसार, रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग, रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भक्ति है, न कि ज्ञान। रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भक्ति है, न कि ज्ञान। मोक्ष प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान सहायक के रूप में, ज्ञान सहायक के रूप में सहायक के रूप में है। भक्त को, भक्त को ईश्वर पर, ईश्वर पर पूर्व, ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता की भावना से, भक्त को ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता की भावना से भक्ति करनी चाहिए। निर्भरता की जगह आप अगर चाहें तो भरोसा कर लीजिए। भावना से भक्ति करनी चाहिए ताकि उसे, ताकि उसे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो सके, ताकि उसे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो सके।
ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट लिखिए कि मोक्ष की अवस्था में भी जीव और ईश्वर का भेद बना रहता है। मोक्ष में भी जीव और ईश्वर के बीच भेद बना रहता है। इसमें 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 जीव को इसमें जीव को ईश्वर के ज्ञान इसमें जीव को ईश्वर के ज्ञान और आनंद का पूर्ण अनुभव होता है। इसमें जीव को ईश्वर के ज्ञान और आनंद का पूर्ण अनुभव होता है, लेकिन उसकी सत्ता बनी रहती है। उसकी सत्ता बनी रहती है। ठीक है। यस सर। अगला लिख लो, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य वैष्णव वेदांती दार्शनिक हैं। वल्लभाचार्य सर वैष्णव रिपीट वेदांत करना। वल्लभाचार्य वैष्णव वेदांतिक दार्शनिक हैं। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। यह तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। यह तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। इसमें शुद्ध शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। अभी मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में।
ओके सर। आगे लिखिए। वल्लभाचार्य के अनुसार वल्लभाचार्य के अनुसार संपूर्ण सृष्टि तीन प्रकार के गुणों तीन प्रकार के गुणों से निर्मित होती है। सत, चित्त, आनंद। पहला सत, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद। ईश्वर ईश्वर सर एक बार तीनों दीजिए। गुणों का क्या एक बार रिपीट कर दीजिए। यहाँ से सृष्टि तीन प्रकार के गुणों से निर्मित होती है सत, चित्त, आनंद। सत, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद। ईश्वर तीनों गुणों का सम्मिलित रूप है। ईश्वर तीनों गुणों का सम्मिलित रूप है, अर्थात सच्चिदानंद, सद चित आनंद, सच्चिदानंद है। जीव में सत और चित्त तो होता है। जीव में सत और चित्त तो होता है, किंतु आनंद नहीं। जीव में सत और चित्त तो होता है, किंतु आनंद नहीं। जबकि अचित्त में सिर्फ सतगुण उपस्थित होता है। सतगुण उपस्थित होता है। इस प्रकार
जिन गुणों से इस प्रकार जिन गुणों से जीव और जगत की निर्मिति होती है, इस प्रकार जिन गुणों से जीव और जगत की निर्मिति होती है, वे गुण ईश्वर में भी विद्यमान है। वे गुण ईश्वर में भी विद्यमान है। अतः जिस प्रकार अतः जिस प्रकार अतः जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है, ईश्वर शुद्ध है, उसी प्रकार जीव और जगत दोनों शुद्ध हैं। उसी प्रकार जीव और जगत दोनों शुद्ध हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए। वल्लभाचार्य के इसी दर्शन के आधार पर एक विशेष मार्ग स्थापित हुआ, जिसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर के अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है। अब अगला लिख लीजिए, सूफियों का दर्शन, सूफी कवियों का दर्शन। सूफी कवियों का दर्शन। कुछ चीजें मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर कहाँ से लिखना है आप लोग उसको लिख लीजिएगा। कि जो सूफियों का जो संबंध है वो मूलतः
इस्लाम से है। ठीक है। किंतु इस्लाम द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं हैं, इसकी इसकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। इसकी वजह से इन्होंने जो इस्लाम का जो दर्शन था उसको इन्होंने ग्रहण करते हुए भी अपने काव्य में अन्य दर्शन जैसे हिंदू दर्शन है और और भी जो दर्शन थे उसको स्वीकार किया है। ठीक है। और इस्लाम में जैसे कि माना गया है कि कुरान के नियम जो हैं वो कठोर हैं और वे स्वयं खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से उसमें अपनी ही वाणी को प्रस्तुत किया है। सूफियों का क्या मत है कि उन्होंने जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से कुरान के रूप में सभी कुरान के माध्यम से अर्थात पैगंबर के माध्यम से हाँ, हाँ। जो ये जो सूफी दर्शन है इसमें जो इस पर जो मूल प्रभाव है वो इस्लाम का है। किंतु इसके साथ साथ इसमें भारतीय उपनिषद के भी दर्शन जैसे अद्वैतवाद है, चाहे प्लाटिनस का नव्य प्लेटनोवाद है, इसका भी प्रभाव इस पे दिखाई देता है। इस्लाम मानता है कि खुदा और जो जगत है और जीव तीनों का क्या है, वास्तविक और भिन्न सत्ताएं हैं। खुदा इतना पवित्र है कि उसे जगत या जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता। अतः इस्लाम के अनुसार जो खुदा और जो मनुष्य है, बंदे में राजा और प्रजा मतलब स्वामी और दास का संबंध है, प्रेम का नहीं। इन्हीं मान्यताओं को जो बदलना था हल्का फुल्का, इसके लिए उन्होंने नव्य प्लेटोवाद और जो भारतीय उपनिषद में जो दर्शन लिखा गया दर्शन था अद्वैतवाद, इन दोनों को आधार बना करके उन्होंने अपनी दार्शनिक जो उनकी मान्यताएं थी उसका उन्होंने निर्माण किया। तो जो सूफियों का जो दर्शन है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, आप उसको नोट कर लीजिए, है ना। सूफियों का दर्शन उसमें लिखिए। सूफियों के अनुसार मनुष्य के चार भाग हैं। सूफियों के अनुसार मनुष्य के चार भाग हैं। नफस, नफस, अक्ल, नफस, अक्ल, कल्ब, क आधा लब, कल्ब और रूह। नफस का अर्थ इंद्रियों से है। नफस का अर्थ इंद्रियों से है। अक्ल का संबंध बुद्धि से है। कल्ब का संबंध हृदय से। कल्ब का संबंध हृदय से और रूह का संबंध आत्मा से है। और रूह का संबंध आत्मा से है। इनके अनुसार खुदा की प्राप्ति इनके अनुसार खुदा की प्राप्ति कल्ब अर्थात कल्ब अर्थात हृदय से ही हो सकती है। कल्ब अर्थात हृदय से ही हो सकती है। क्योंकि क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब व्यक्त होता है। क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब व्यक्त होता है।
यह कल्ब अर्थात हृदय, यह कल्ब अर्थात हृदय या दर्पण जितना ज्यादा स्वच्छ होगा, अर्थात हृदय जितना ज्यादा स्वच्छ या पवित्र होगा, स्वच्छ या पवित्र होगा, खुदा का प्रतिबिंब, खुदा का प्रतिबिंब भी उतना ही स्पष्ट होगा, खुदा का प्रतिबिंब भी उतना ही स्पष्ट होगा। अगला पॉइंट लिखिए, ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इनके अनुसार, इनके अर्थात सूफियों के अनुसार, इनके अनुसार बंदा, इनके अनुसार बंदा अपनी साधना के माध्यम से खुदा से एक हो सकता है, अपनी साधना के माध्यम से खुदा से एक हो सकता है। अद्वैतवाद का भाव, अद्वैतवाद का भाव यहाँ अनहलक, अद्वैतवाद का भाव यहाँ अनहलक कहलाता है, अनहलक कहलाता है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ बंदे और खुदा की एकता है, जिसका अर्थ बंदे और खुदा की एकता है। यह विचार, यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है, यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। अगला पॉइंट लिखिए, इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है, तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। अगला पॉइंट लिखिए, बंदा खुदा की प्राप्ति, बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है, बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम अर्थात इश्क मिजाजी, यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम अर्थात इश्क मिजाजी से होकर
सर अर्थात के बाद अर्थात क्या लिखा था आपने? अर्थात इश्क मिजाजी से लौकिक प्रेम अर्थात यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम अर्थात इश्क मिजाजी से आरंभ होकर अर्थात इश्क मिजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी इश्क मिजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी पर समाप्त होता है। पेट का कारण होगा अर्थात ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होता है। इश्क हकीकी में समाप्त होता है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकार किया है। बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकार किया है और बंदे को पुरुष रूप में अगला लिखिए, शैतान की धारणा अगला पॉइंट है, शैतान की धारणा सूफी दर्शन में शंकर के अद्वैतवाद की माया से अलग है। शंकर के अद्वैतवाद की माया से अलग है। शंकर की अद्वैतवाद की माया से अलग है। शैतान साधक की साधना शैतान साधक की साधना में बाधा उत्पन्न करता है। इन बाधाओं को पार करके ही इन बाधाओं को पार करके ही इन बाधाओं को पार करके ही साधक खुदा साधक खुदा से एक हो सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, सूफी साधना में गुरु एक महत्वपूर्ण पक्ष है। सूफी साधना में गुरु एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि गुरु ही
क्योंकि गुरु ही ईश्वर प्राप्ति के संबंध में क्योंकि गुरु ही ईश्वर प्राप्ति के संबंध में साधक को पूरा ज्ञान प्रदान करता है, पूरा ज्ञान प्रदान करता है। इनके यहाँ गुरु इनके यहाँ गुरु प्रकृति का कोई अवयव इनके यहाँ गुरु प्रकृति का कोई अवयव या पक्षी हो सकता है, या पक्षी हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो संत साहित्य है उसमें जो गुरु हैं वो मनुष्य शरीर में ही आते हैं और अपने साधकों को भक्ति का मार्ग बतलाते हैं। लेकिन जो सूफी काव्य लिखा गया है इसमें जो साधक है उसको जो मार्ग दिखाने का कार्य करता है वो कभी पक्षी ही रहता है अधिकतर, है ना। और इसमें जो 4 अवस्थाएं हैं उसके बारे में है कि साधना की 4 अवस्थाएं, ये लिख लीजिए, साधना की 4 अवस्थाएं। साधना की 4 अवस्थाएं। शरीयत, शरीअत, शरीअत, तरीकत, दूसरा तरीकत, तीसरा मारिफत, मारिफत, चौथा हकीकत। लिखिए, शरीयत में कुरान के नियमों का पालन करना होता है। शरीयत में कुरान के नियमों का पालन करना होता है। तरीकत में हृदय स्वच्छ या पवित्र होता है। मारिफत का अर्थ ईश्वर की अनुभूति होना है। मारिफत का अर्थ ईश्वर की अनुभूति होना है। हकीकत अंतिम अवस्था है। हकीकत अंतिम अवस्था है। जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है। जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है। जिसमें वह फना होकर
बका की प्राप्ति करता है। बका मोक्ष, बका की प्राप्ति करता है। अ, चारों दर्शन समझ में आया आप लोगों को? क्या यस है? सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, चारों दर्शन आप लोगों को समझ में आया? यस सर। जो अगली क्लास होगी हम लोगों की वो होगी किस पे? मध्यकालीन सौंदर्य चेतना और काव्य पे। ठीक है। ओके सर। इन जो ये चार दर्शन आपको बताया गया संत काव्य धारा में और सूफी काव्य धारा में और जो कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा, इन चारों में आप लोग जब इन कवियों को अलग अलग पढ़ेंगे तो वहां से कुछ पॉइंट्स जो क्लास में लेते टाइम मैं बताऊंगा उन्हें नोट करते चलिएगा और उसके आधार पे अपना आंसर बनाइए, है ना? और कोई दिक्कत हो तो फिर इस पे हम लोग बात कर लेंगे। ओके सर। ठीक है। ठीक है। यस सर। ठीक।